Hi, it's Goofy, and you are watching 36 years NEET PYQ circular motion. So let's begin with question. My first question is: a tube length L is filled completely with an incompressible liquid of mass M, closed and closed at both ends. The tube. ठीक है, ये क्वेश्चन है. पहले बात ये समझिए कि इस सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी चीज़ इस सर्कल में ऐसे घूम रहा है तो इसके बाहर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसके अंदर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. वेलोसिटी इस साइड होगा, एक्सेलरेशन रेडियली होगा अंदर की तरफ. ये क्वेश्चन पूछता है. ओके, तो इसी बता रहे हैं. और ये एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होगा, v²/r. ठीक है, बस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा. अब देखिए क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर पाइवोट किया हुआ है, इस पे एक वो रॉड है और ये कुछ इस तरह ओमेगा से घूम रहा है. ठीक है, तो अब एक बात बताइए, इसका तो इंटीग्रेशन करके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो उतना लेंदी प्रोसेस पे जाएंगे नहीं. एज्यूम करेंगे कि होल मास जो है, होल सेंटर ऑफ मास पे होल मास आपको कंसंट्रेटेड है. ठीक है, तो अगर ये इस तरह सर्कल में घूम रहा है रॉड, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास किस पे होता है, L/2 एल पे. अगर एल लेंथ का ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे होता है. ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r, और एंगुलर में क्या होता है, ω²r. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ω²r. ठीक है, यहाँ पर r क्या लेंगे, ये रेडियस देखिए, ये घूम रहा है और मास इस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये रेडियस ये क्या हो गया, L/2. ठीक है, हाफ पे होता है L/2 पे सेंटर ऑफ मास, तो रेडियस ले लेंगे हमको L/2 सिर्फ, तो m ω²L/2. दिस इज द आंसर. सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस इतना विथ कांस्टेंट स्पीड है, टाइम पीरियड एक्सेलरेशन. सिंपल है. ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन अभी पता है ω²r. ठीक है, अब ओमेगा देखिए क्या होता है, ओमेगा हमको क्या पता है, 2π/t. ठीक है, टाइम पीरियड, तो 2π/t क्या है, 0.2 सेकंड, यही है पाई. ठीक है, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 2π/. ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसको कट कर देते हैं, ये कट गया, तो ये क्षम मेरा क्या हो गया, 10 आया. यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, 10 का स्क्वायर, और आर कितना, रेडियस कितना दिया हो, 5 × 10⁻². लिखना मत बोलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर ट्रैक में है, टेकिंग इतना सेकंड, एवरेज वेलोसिटी. अब देखिए सीधी सी बात है, सर्कुलर ट्रैक है, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है. वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है. जब सर्कल में घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो जाएगा. तो सबसे पहले ये ऑप्शन गलत. ठीक है, ये ऑप्शन गलत, 10 कभी हो नहीं सकता. आपको ये भी ऑप्शन गलत है बच्चों, क्योंकि एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो चल रहा है. ठीक है, तो हम अगर ऑप्शन रिजेक्शन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो हमको सीधे पता आ गया कि मेरा ऑप्शन 2 है. लेकिन हम एवरेज स्पीड निकालेंगे कि वेलोसिटी तो ठीक है ज़ीरो हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है. एवरेज स्पीड वी एवरेज. ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना, सर्कल में डिस्टेंस कितना चलते हैं, 2πr. एक बार सर्कल में घूमेंगे तो 2πr अपॉन टाइम, तो 2π × r कितना है, 100 अपॉन. ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 62.8. ठीक है, मीटर/सेकंड. तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 3.14,
तो 2 इंटू 3.14 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2, और ये तो 62 गया, ठीक है। 628 हो गया, इस दोनों को 2 पाई को गुना किया 3.14 से, तो और फिर यहाँ पर 0 चला गया, तो डिवाइड मीटर पर सेकंड, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3.1 से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 100, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कार ऑफ मास 10 kg बैंक, अच्छा ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको ना हम पहले आपको निकाल देते हैं, लेकिन हमेशा हम नहीं निकालेंगे, आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये नॉर्मल है n, ठीक है, इसके लिए n है, अब और इसके लिए ये देखिए, इस सरफेस के लिए n cos थीटा, यहाँ पर मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, n cos थीटा, और फिर इसके 90 डिग्री ये n sin थीटा, ठीक है। और ये क्या है, mg लगता है नीचे की तरफ, और ये क्या है, जब सर्कल में घूम रहा है तो ये क्या है, mv²/r, समझ आ रहा है, ma, तो ma को mv²r, अब अगर सर्कुलर में घूम रहा है तो ये समझ आ गया, mv²/r लगेगा। अब देखिए इन दोनों, अगर इसको पहला इक्वेशन लिखें, n sin थीटा इजकल टू mv²/r, ठीक है, और n cos थीटा इजकल टू mg, दोनों को अगर डिवाइड करें तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा इजकल टू आ जाएगा। देखिए ये आगे में ना हम यहीं पर डिराइव कर दे रहे हैं, आगे क्वेश्चन एकदम सीधा फॉर्मूला पूछ दिया, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v²/rg, समझ आ रहा है, tan थीटा इजकल टू v²/rg। अब वैल्यू पुट कर दिए, tan 45 डिग्री इजकल टू v²/rg, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए स्पीड ऑफ द कार पूछ रहा है, चलिए ठीक है, तो हमको क्या tan 45 क्या हो जाता है आपको 1 v², r कितना दिया हुआ है 90, g कितना पता है 10, ठीक है, तो v कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अंडर रूट करके 390, ठीक है, 30 हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को, इसको याद रखिएगा, लेकिन ये अब एग्जाम में मान लीजिए याद नहीं भी रहेगा तो हमको ये पता है कि हाँ 90 n हो गया, n cos थीटा हो गया, n sin थीटा हो गया, n sin थीटा इसको mv²/r हो गया क्योंकि f है, ठीक है, और फिर ये नीचे mg लग गया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया, ए कार ऑफ मास m इज स्टैटिक टाइम, सिंपल है ये। अब इसी चीज़ में हम जो पीछे बताए थे, ठीक है, हम क्या बताए थे पीछे कि ये इस तरह है, बस यहाँ पर लेना हमको म्यू n है, ठीक है, हमको यहाँ पर क्या, चलिए ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि लेवल पे है, सॉरी ये लेवल पे है, तो क्या चलना है कि जो अगर मान लीजिए ये कार है, ठीक है, तो मान लीजिए ये अगर घूमेगा तो सीधे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs लगेगा, जो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है म्यू इंटू n, मान लीजिए ये n है और n क्या होता है mg, ये मान लीजिए कि Fs लगेगा, तो यही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बैलेंस्ड करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स क्या होता है mv²/r, ठीक है, और n क्या हुआ म्यू mg, तो जी कैंसिल आउट हो गया, तो mv²/r, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट म्यू r, ठीक है, और g यही तो बचा म्यू r g, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये स्टैटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्या होता है, ए रोलर डिज़ाइन द वेटलेस स्पीड ऑफ द एट द टॉप ऑफ द हिल। अब देखिए एक चीज़ क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर कोई भी, ठीक है, अब अगर कोई भी सर्कल में
अगर चलते हैं सर्कुलर, स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल इज बिटवीन, तो सर्कल में अगर मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि अगर सर्कल में चल रहे हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा इसमें, ये टेंशन हो गया, नीचे mg हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका क्या होगा, T प्लस mg भी नीचे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टॉप पे T0 हो जाता है, तो FC इसका टू mg हो जाता है। तो F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, mv² अपॉन r इसकल टू mg, ठीक है। m कैंसिल आउट है तो v इसकल टू क्या हो जाएगा, √r इंटू जी। इस रिजल्ट को याद कीजिए। एक्चुअली में सिर्फ इसी रिजल्ट को नहीं, और भी रिजल्ट आपको हम बताते हैं। सर्कल में इस पूरे रिजल्ट को ध्यान रखनी है। √rg हो जाएगा यहाँ पे हमेशा, ऑलवेज, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट करें। √3rg होगा, यहाँ पर √3rg होगा, 3rg होगा, नीचे √5rg होगा। इस रिजल्ट को याद रखिए, ये हमेशा अभी 3-4 क्वेश्चन इसी से बने। तो टॉप पे बोल रहा है, तो टॉप पे मतलब ये √rg, तो √r कितना दे रखा है 20, ठीक है। √rg r दे रखा है 20, और g कितना पता है हमको 10, ठीक है। तो कितना हो गया √2 इंटू 10, ये कितना हो गया 1.4414 होता है, यही होता है। तो 10 इंटू 10 कर दे तो 14.14, तो मतलब आंसर क्या होगा 3 14 और 15 के बीच में हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 स्टोन्स ऑफ मास m एंड टेंजेंशियल फोर्स। अब क्या बोल रहा है कि स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइटर, ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड जो लाइटर का है, टेंजेंशियल v जो टेंजेंशियल है वो लाइटर का इक्वल टू v n इंटू v हेवियर, स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स, ये चीज़, ठीक है। अब क्या करना, अब हमको इक्वेट कर देना है। ये भी बोल रहा है कहाँ, हैव एक्सपीरियंस द सेम सेंट्रीपिटल फोर्स सेम एक्सपीरियंस कर रहा है, लाइटर और हेवियर, mv² अपॉन r, ये लाइटर का इक्वल टू mv² अपॉन r हेवियर का, ठीक है। mv² हेवियर का। अब देखिए क्या दिया, ये अगर हेवियर का r/2 दिया है, मास 2 दिया दे रखा है, ठीक है। और v यहाँ पर यहाँ पर v क्या हो जाएगा, यहाँ पर v होगा nvh, तो n² v²h, ये कैंसिल आउट हो गया, mm कैंसिल आउट हो गया, r कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, हमको निकालना है कि n निकालना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या बच गया, r तो कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2, ये ऊपर गया ना, 2 इंटू 2, तो n² इक्वल टू, तो n इक्वल टू क्या हो गया 2, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल ए ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विथ एंगुलर स्पीड इतना, ये इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ अगर बोलता है कि जैसे क्वाइन हो गया या कुछ भी, उसको वो गिरे नहीं, कभी कभी लगे बोलेगा कि वॉल पे लगा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो गिरे नहीं, तो सीधे हम लोग को यही इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वो जो आपको जो स्पीड होगा, मतलब कि नॉर्मल, जिसको नॉर्मल कहते हैं, वो इक्वल रहना चाहिए, इक्वल या ग्रेटर देन रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कॉइन गिरे नहीं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि म्यू एन है, म्यू एन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि इसको तो म्यू एन ये कब हो सकता है, म्यू एन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये म्यू एन ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर हो जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, अगर मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है, इस पर ये पे फ्रिक्शन एफएस लग रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एफएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाए। और एफएस क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है स्टैटिक का, म्यू एन क्या हुआ mg,
एन हो गया mg। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि म्यू एफ एस स्टैटिक इक्वल टू एम जी इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। एफ सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर आर, उसको भी कन्वर्ट करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, एम एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, एफ म्यू एस इंटू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यही तो आर हो गया। और ये ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या, ये वाली ऑप्शन है, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए, रिपीटेड क्वेश्चन बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये दिया हुआ है आर इक्वल टू ये, ठीक है। तो सबसे पहली बात समझिए कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यही हुआ। इस फॉर्म में है क्या ये? अगर ओमेगा टी इक्वल नहीं होगा तो ये सर्कल ना होके या तो इलिप्टिकल ऐसा हो जाएगा या तो ऐसा हो जाएगा, जो बड़ा हो जैसा। लेकिन अगर इक्वल हो गया तो ये सर्कल हो जाएगा। सर्कल हो गया तो ए और बी भी, ये जो मैग्नीट्यूड है ये भी बराबर होगा, मतलब ये भी ए ही होगा। और इसमें अगर दे रखा कि आर इक्वल टू समथिंग, तो इसका मतलब ये जो पहला वाला जो दिया हुआ यही तो रेडियस हो जाएगा, ठीक है, रेडियस हो जाएगा ये। तो आपको ये इस इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेडियस 4 है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा चीज़, अभी हम आपको बताएं कि वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर में, हमेशा जो वेलोसिटी होता है वो आपको टेंजेंशियल होता है, ये वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है। और फिर एक्सेलरेशन हमेशा रेडियल होता है। रेडियल का मतलब क्या, रेडियस की तरफ या रेडियस के बाहर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल बोलिएगा तो रेडियस से बाहर, और सेंट्रीपिटल बोलिएगा तो रेडियस के अंदर, लेकिन रेडियल ही होता है। ओमेगा हमेशा पॉइंट के सेंटर मतलब पेज के ऊपर होगा, ठीक है। मतलब तीनों परपेंडिकुलर होता है कि कौन कौन, ओमेगा, ए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज माइनस आर, मतलब रेडियल की तरफ, इधर सेंटर की तरफ, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है ऑप्शन कि वी स्क्वायर अपॉन आर, हम अभी बताए हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर बोल दीजिए, ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर वी स्क्वायर आर दिया, तो इसी को मानेंगे, ठीक है। अगर ऐसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन यही गलत होगा, मतलब आंसर यही होगा, लेकिन कैसे वो भी देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। डिस्टेंस अगर दिया रहता है तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डेल डिस्टेंस अपॉन डी टी, यही तो होता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्टेंस को तो स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ क्या हमको दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ हमको दे रखा कि आर इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी प्लस 4 कॉस 2 पाई टी, जे कैप या आई कैप है। इसका डिफ्रेंशिएट कर दें, डी आर अपॉन डी टी, टी के उसमें तो यहाँ पे क्या होगा, 4 और इंटू 2 पाई आ जाएगा। और साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस 2 पाई टी, ये होगा, ये तो होता है साइन का। प्लस इसका भी होगा, सेम आएगा, ये बाहर निकल जाएगा कॉमन, और इसका हो जाएगा माइनस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन होगा ना, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। तो बचा मेरे आगे बाहर में क्या बचा, 4 इंटू टू 8 पाई, मतलब आंसर 8 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, जो कि गलत है। यहाँ पे 8 पाई अगर रेडियन पर सेकंड देता तो ये आंसर सही होता, ठीक है। बाहर अंदर का चीज़ मैग्नीट्यूड हमको देखना है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये बॉल है, इसमें ए यहाँ है, ये सेंटर की तरफ ये 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर सेंटर की तरफ अगर हम बोल दें, सेंटर की तरफ क्या होगा, ए कॉस 30 डिग्री, अगर समझ में आता है ना, ये थीटा रहता है तो इसको हम इधर ले आते तो कॉस 30 डिग्री, अगर इसके 90 डिग्री पे साइन कॉस ए साइन 30 डिग्री।
यहाँ पर cos 30 डिग्री आ गया ये रेडियल की तरफ, और ये इक्वल टू क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, v² / r, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये तो होता है v²/r। तो इसको अगर हम क्या, ठीक है, और क्या दिया, ए क्या दिया 15 मीटर पर सेकंड, और cos 30 डिग्री का होता है 1/2, और रेडियस क्या दिया 2.5। तो v निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, v निकालेंगे हम तो आएगा 5.7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass इतना along the radius constant just what is the magnitude of the if the kinetic energy of the energy of the particle is, अच्छा देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि हम काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और हमको निकालना क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमको ध्यान आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकुलर सर्कल में घूम रहा है तो हम 2πr ही लेंगे। सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस कैसे निकाले 2π, तो 2πr कितना बार घूम रहा है, 2 बार घूम रहा है, ठीक है। सेकंड रिवोल्यूशन बोल रहा है, ध्यान दीजिए। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv², हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा मेरा, ठीक है। एक्सेलरेशन निकल जाएगा ना, यहाँ से निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड। वैल्यू पुट कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम आपको बताएं कि इस फॉर्म में रहता है cos ओमेगा t sin ओमेगा t, तो ये सर्कुलर होता है। पहली बात, पहला चीज़ समझ में आ गया हमको, पहला चीज़ समझ में आया हमको, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। दूसरा चीज़ हम आपको क्या बताएं कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, एक्सेलरेशन हमेशा रेडियली होता है, ये ए होता है, ये वी होता है, ये आर होता है। तो पहला ऑप्शन है वी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू द आर, नहीं, वेलोसिटी तो होता है परपेंडिकुलर, लेकिन एक्सेलरेशन रेडियल के तरफ ही होता है, रेडियल ही होता है, तो ये गलत हो गया, बोथ नहीं, सिर्फ वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, ये भी नहीं, एक्सेलरेशन पैरेलल होता है, वेलोसिटी नहीं होता। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द आर, राइट है। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ये भी राइट है, ठीक है, एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ है ना। जब ये आंसर होगी तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम बताए थे आपको, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्या बताए थे कि एक सर्कल में यहाँ पर जो नीचे में होता है ये वेलोसिटी होता है v = 5gr, याद रहेगा। यहाँ पर होता है, इस पॉइंट पे होता है √3gr, टॉप पे होता है √gr, ये बताए थे अभी। सिंपल है ये, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। तो लोएस्ट पॉइंट वो बोला ना 5gr, ये बॉटम पे हो जाता है, टॉप पे ये रहता है, ये मिडिल मतलब यहाँ पे रहता है, समझ में गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने लगे इस मेथड से, पुराने मेथड से, तो जिसको बेसिक मेथड स्टेप बाय स्टेप जिसको बोलते हैं, तो आप एग्ज़ाम में पूरा समय ही बर्बाद कर दीजिएगा, ठीक है, पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा इसी को क्वेश्चन में सॉल्व कर। लेकिन दिमाग कैसे लगाना है, इस तरह का अगर ये पूछता है कि फॉर्मूला, मतलब पूछता है कि ये फॉर्मूला, एक तरह का यही तो है कि फॉर्मूला पूछ रहा है कि आपको फॉर्मूला ध्यान है कि नहीं, या निकालिए या डिराइव कीजिए, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यूनिट चेक करते हैं कि यूनिट इक्वेशन इक्वलिटी मेथड जिसको कहते हैं, ऑप्शन चेक करके कि पूछ रहा है वेलोसिटी, तो हमको वेलोसिटी मतलब इसका जो ये है रिजल्ट, ये वेलोसिटी होना चाहिए। क्या है, क्या वेलोसिटी, यह चीज़ हम देख लें, ठीक है, देखते हैं। पहला चीज़ एंगल है, एंगल भूल जाओ, एंगल तो कट जाएगा, ठीक है। जी क्या है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है,
ऊपर में मीटर पर सेकंड, ऊपर में क्या हुआ मीटर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड ऊपर में मीटर दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, हमको अब वेलोसिटी क्या आना चाहिए, मीटर, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और रेडियस क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये बना नहीं, दूसरा चीज़ देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियस में मीटर होता है ना, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वेट हुआ क्या, अरे बच्चों ये अंडर रूट में तो है, तो ये क्या हुआ मीटर पर सेकंड, हो गया क्या वेलोसिटी, मेरा ऑप्शन 2 हो गया सही। एक चीज़, एक मेथड तो ये होगा यूनिट, जनरली हम देखे हैं नीट में जितना भी क्वेश्चन अगर फॉर्मूला से लेंदी वाला पूछता है तो ये यूनिट मेथड से इक्वलिटी डायमेंशनल मेथड कहते हैं जिसको, ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी चीज़ जानना चाहिए आपको, अभी हम बताए थे कि जब बैंकिंग में रहता है तो ये एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा इसको एम वी स्क्वायर अपन आर, एन कॉस थीटा इसको एम जी, इससे निकलवाए थे हम टैन थीटा इसकल टू, और क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है तो टैन फाइव प्लस थीटा इसकल टू वी स्क्वायर पर आर जी। टैन ए प्लस टैन बी क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, टैन फाइव इंटू टैन थीटा, और टैन फाइव ये म्यू है, तो सीधी सी बात है म्यू प्लस टैन थीटा अपन 1 माइनस म्यू टैन थीटा इसकल टू वी स्क्वायर, आर जी है तो आर जी इधर लेते आएंगे, आर इंटू जी, वी स्क्वायर इधर हटा के इधर लेते आएंगे, ये ऐसे भी ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन यूनिट डायमेंशन मेथड से लेंदी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, जब आपको दे दिया है कि नेट फोर्स, कहाँ गया, one of the end of the length is connected to if the particle will move in the direction, the net force on the particle is directed toward the center will be, तो डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर नेट फोर्स क्या होता है, टेंशन के इक्वल ही ना होगा, सीधी बात है, तो टी इसी के इक्वल ना होगा नेट फोर्स, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। यहाँ देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, यहाँ पर बॉल यहाँ से घुलक के यहाँ आ गया, और फिर जितना स्पीड से आएगा उस हिसाब से ये घूमेगा, 1 राउंड लगेगा। तो पहला चीज़ हम क्या बताया था अभी थोड़ा देर पहले, कि यहाँ पर रूट वेलोसिटी जो होता है कितना हो जाता है किसी भी केस में 5 GR, यही होता है वेलोसिटी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, चेंज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पहला ऊपर लगा हुआ पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, m से m कैंसिल आउट हो गया, v कौन सा लेंगे, ये लेंगे v, यही v होगा ना, यहाँ पर सर्कल का सबसे लोएस्ट पॉइंट पे ये होता है, तो gh हाफ v क्या हो गया 5GR का स्क्वायर, 5GR का स्क्वायर तो 5GR हो जाएगा, ये तो हाफ 5GR इक्वल टू g इंटू एच, जी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए r क्या होता है, r मेरा यहाँ तक होता है, ये बोल रहा है AB इक्वल टू डी, तो d इक्वल टू 2r हो गया, तो r इक्वल टू d अपॉन 2 हो गया, तो r यहाँ पर हम d अपॉन 2 लेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है, तो d अपॉन 2 ये हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो गया 5d अपॉन 2 इंटू 2 4, 5d अपॉन 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें भी बताने की जरूरत है क्या, देखिए क्या है दिया हुआ, क्या है दिया हुआ है थीटा, दिया हुआ आपको है थीटा इक्वल टू 2 पाई n ओमेगा नॉट,
इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू वी नॉट अपन आर, ये दे रखा। अटेंड वेलोसिटी इतना nth राउंड में अटेंड वेलोसिटी मतलब वी फाइनल दिया हुआ है, और वो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है, रेडियस आर। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा। अब देखिए जिस तरह फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, उसी तरह एंगुलर में क्या होता है वी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2a। एक्सेलरेशन यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होता है, एस क्या होता है थीटा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दें तो ओमेगा स्क्वायर का वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट ये तो 0 ही हो गया प्लस 2, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है थीटा क्या हो गया 2 पाई इंटू एन, 2 पाई एक सर्कल का 2 पाई हो गया, वो एन टाइम्स तो 2 पाई एन, बस यहाँ से निकाल लीजिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर तो था ही, 2 पाई एन। कौन सा ऑप्शन हो गया आपको, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हम बताए थे यही चीज़ सेम, कि ब्लॉक ऑफ द कॉन्टैक्ट इन इनर वॉल ऑफ द सर्कुलर अब सिलेंडर। अब मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये अगर मान लीजिए ब्लॉक है, इसमें mg तो नीचे यहाँ लग रहा है ना, यहाँ n लग रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं लगा, तो ये n अगर इतना स्पीड से घूमे, ठीक है, कि ये mg को बैलेंस कर दे तब भी नहीं गिरेगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस m। तो मतलब इसके लिए क्या है कि जो fs है, मतलब जो नीचे वाला लग रहा है fs इक्वल टू f, मतलब कि नॉर्मल के बराबर हो जाए, f जो लग रहा है लेंथ में, तो मतलब म्यू एन इक्वल टू नीचे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल के mg के बराबर हो जाए, बराबर, या फिर म्यू एन जो है ये ग्रेटर देन भी होना चाहिए, सिर्फ बराबर ही नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो इक्वल एक्चुअली में क्योंकि इक्वेट करना है तो सिंपल से mg कर दिया। तो एन क्या होता है, यहाँ पे एन क्या हो रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो म्यू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, सर्कुलर में घूम रहा है, एम जी एम कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा क्या हो गया आपको, ओमेगा आपको क्या होगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी, तो ऊपर था ही अपॉन म्यू इंटू आर, यही हो गया। बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप, जी 10 म्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना दे रखा कोएफिशिएंट 0.1 इंटू आर आपको 1 है, ये इससे आंसर आपको आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील इज वेरी सिंपल। अच्छा आरपीएम का मतलब समझिए, आरपीएम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, पीएम है ना, पर मिनट, और रिवोल्यूशन कितना हुआ एक सर्कल का 2 पाई, मिनट मतलब 60 सेकंड स्टैंडर्ड लिए। तो अगर यही बोल रहा है कि जैसे 1200 आरपीएम, मतलब 1200 क्या दिया एन टाइम्स, कितना टाइम्स घुमा रिवोल्यूशन पर मिनट, 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट, और एक रिवोल्यूशन में 2 पाई घूमता है, तो इंटू 2 पाई। अब सिंपल आप समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्यों वो क्या बोल रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस, ठीक है, उससे एंगुलर एक्सेलरेशन ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, जैसे सिंपल वहाँ क्या होता है, हम एक्सेलरेशन के चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ भी वही करेंगे ना, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया 1200 माइनस 360 आरपीएम है, तो 2 पाई, ठीक है, अपॉन 60 लेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए, यहाँ पर 14 सेकंड तो दे रखा है, इसको सॉल्व आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए लोएस्ट पॉइंट पे, अभी हम आपको बताएं। अच्छा एक चीज़ और समझिए इस चीज़ को, इस पॉइंट पे ठीक है mg भी नीचे लग रहा, mv² ये भी नीचे लग रहा, सिर्फ टेंशन ऊपर लग रहा। इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट पे ऊपर में क्या हो रहा है, mg नीचे लग रहा प्लस टेंशन भी नीचे लग रहा, mv² ऊपर लग रहा है। ये समझ में आ रहा है ना कि mv² हमेशा बाहर लग रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। टी देखिए टेंशन हमें चेंज हो रहा है, सिर्फ टेंशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर आइएगा तो टेंशन भी इधर ही अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ पे भी अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ पर बैलेंस mg को करने लगा। यहाँ पर पहले, यहाँ पर बैलेंस किसको करने लगा, mg, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस आपको टेंशन उसका mg को करने लगा, यहाँ पर लेकिन mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg को बैलेंस कर रहा था। ये चीज़ थोड़ा समझिए, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखा, टेंशन पूछ रहा है, तो फोर्स को इक्वेट कर दें, टी इक्वल टू mg प्लस mv² अपॉन आर, mg प्लस mv² अपॉन आर। तो mv क्या लेंगे, ये जो दिया है √7gr का स्क्वायर अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा, 7gr आ जाएगा, 7gr नीचे आर, ठीक है। नीचे ऑलरेडी आर दे रखा था, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना यहाँ आ गया आपको 7mgr, ठीक है, अपॉन आर कैंसिल आउट हो गया, प्लस mg तो है ही है, ये टोटल हो गया 8mg 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसको भी समझिए। जैसा अभी हम जिस तरह बताए थे, ठीक है। दो जगह बोल रहा कि रेशियो पूछ रहा है T2 और T1 में। T2 क्या कौन सा है, हाँ ये T1 है, ये आपको T2 है। T2 एंगल पे जो है उसको T2 बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करें, लोएस्ट पॉइंट की, अभी हम बताएं T इक्वल टू mg प्लस mv² अपॉन आर, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे। और लोएस्ट एंड गिवन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लोएस्ट का वेलोसिटी दे रखा 10gl, और आर को यहाँ पर l लेंगे क्योंकि लेंथ है, ठीक है। तो 10gl प्लस 10gl, तो यहाँ पर 10mg और प्लस mg इक्वल टू 11mg हो गया, सीधा सीधा एकदम सेम जैसे पीछे का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब ये हो गया आपको T1। और T2 के लिए देखिए क्या करना, T2 के लिए हमको पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना रहेगा, क्योंकि वो दिया हुआ नहीं। तो उसके लिए हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इसका, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या होगा, mv क्या हाफ mv² इक्वल टू हाफ m, यहाँ पर 60 डिग्री के पास वाला का वेलोसिटी, मतलब मान लीजिए यहाँ पर u² लेते हैं, यहाँ पर v² इक्वल टू प्लस क्या लेंगे mgh, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी है, तो mg और h क्या लेंगे t cos थीटा, ठीक है। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे h क्या होगा, h ये वाला होगा ना, ये हाइट आपको पता कितना होगा, ये हाइट होगा आपको l माइनस l cos थीटा, नहीं होगा क्या, ये पूरा l है, ये टेंस यहाँ पे l के कारण अगर इस पर आप प्रोजेक्ट कीजिएगा तो l cos थीटा हो गया, जो बचेगा वही cos थीटा क्या होता है, cos 60 डिग्री क्या होता है, हाफ ही होता है, तो 1 माइनस हाफ, ये हाफ ही हो गया ना, यहाँ पर लिख दें हाफ h की जगह पे, समझ आ रहा है। तो इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा, इसको mv² को इधर हाफ am कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको u² माइनस v², u² आपको दे रखा था √gl का स्क्वायर करेंगे तो 10gl, ठीक है। तो यहाँ पर आप इक्वल टू mg/2, इसको ओवरऑल सॉल्व किया तो आपको v आ जाएगा 9gl, ठीक है, √9gl। बस खेल ख़त्म हो गया।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा टेंशन, T2 इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे एल है, प्लस एम जी कॉस थीटा, वी ये वाला 9√9 GL पुट कर दीजिए। ठीक है, तो T2 आपको आ जाएगा 19/2 mg। बस T1 निकल गया, T2 निकल गया। नीट के स्टूडेंट है बच्चों, इतना तो डिवाइड तो कर ही सकते हैं। आप रेशो निकाल लीजिए तो आंसर आ जाएगा 19/22। नेक्स्ट क्वेश्चन, A mass is attached to thin wire and whirled in vertical circle. The wire is likely to break. अब एक बात बताइए, यहाँ देखिए, इस चीज़ को समझिए, याद रखिए, ध्यान रखिए। यहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? टी, अभी हम इसको कितना बार लगता है, इसी वीडियो में कितना बार इसको बता चुके हैं। टी यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर आपको mg लग रहा है, नीचे ही आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड हो रहा है आपको, mv²r ऐड हो रहा है mg में, तब जाके टी हो रहा है। तो यहाँ पर टी सबसे ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ mv²r ऊपर लग रहा है, नीचे टी लग रहा है, और नीचे ही आपको mg लग रहा है। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या होगा, mv²/r माइनस mg हो रहा है इस केस में, ऊपर वाले के केस में। तो ऊपर के केस में टेंशन सबसे कम होगा। ठीक है, नीचे वाले के केस में टेंशन सबसे ज़्यादा होगा। इस चीज़ को याद रखना, बाकी बीच में तो वेरी करता रहेगा। ये रिमेंबर वाली चीज़ है, लेकिन कैसे हुआ आपको बता दिए हैं। तो मास इज एट लोएस्ट लाइकली टू ब्रेक कर, तो फिर सबसे ज़्यादा जहाँ टेंशन रहेगा वहाँ पर ना टूटेगा, तो नीचे सबसे ज़्यादा टूटने के चांसेस है। आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। टाइम पीरियड सेम बोल दिया। ठीक है, आपको अब निकालने के लिए बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेटर, एंगुलर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। ठीक है, तो टाइम पीरियड सेम बोल दिया, तो टी इक्वल टू लिख सकते हैं 2π/ω। तो लीजिए, तो टी ए के केस में इक्वल टू हो जाएगा टी बी के केस में, यहाँ पर लिख देंगे 2π/ω इक्वल टू 2π/ω b। 2π कैंसिल हो गया, तो ω/ω b इक्वल टू 1 हो गया, 1:1। ये आंसर है, सिंपल। ये क्वेश्चन 1990s में भी पूछा हुआ है, 2016 में भी पूछा हुआ है, तो चेक कर लीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है। पता नहीं इतना आसान क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, लेकिन याद रखिए, ध्यान रखिए, याद नहीं करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।